Hello guys, welcome to my channel once again. So as you know कि मैंने कहीं पढ़ा था इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं कहीं पढ़ा था कि आपका जो दिन है ना कैसे गुजरेगा, ठीक है। तो आप भगवत गीता के राइट पेज उलट कर देखो, आप उससे रिलेट करोगे। सो मैंने भगवत गीता मंगाया है। मैं डेली कोशिश करता हूँ एक स्टैंजा पढ़ा, लेकिन वीडियो नहीं बनाया कभी, बट आज मन करा एक वीडियो बनाऊँ। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे। हरे कृष्ण। सो मैं पलटने जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। सो एक पेज खुल गया है, वो ओल्ड हिंदी में। सो राइट साइड में जो है, मुझे संस्कृत नहीं आता है तो मैं गलत उच्चारण नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ के मैं आपको बताता हूँ राइट पेज। कुछ स्टैंजा इधर है, कुछ स्टैंजा इधर है, तो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से मैं पढ़ता हूँ हमेशा। तो इसमें लिखा गया है, श्री भगवान ने उत्तर दिया, ट्राई करता हूँ संस्कृत पढ़ने का, ठीक है। नम प्रमाद कुर्ते विक्रम यादि निंदते। मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा यार। संस्कृत मुझे लिटरली नहीं आती है, आई डोंट नो। चलो हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी भी आई डोंट नो पढ़ पाऊँगा कि नहीं। फर्स्ट लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है। वे यह नहीं जानती कि उनका क्लेशों से मुक्त ये शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु ये नाना प्रकार के कष्ट देते रहता है। अंत इंद्रिय प्राप्ति के लिए कर्म करना स्वीकार नहीं। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए। मैं भगवत गीता भी सुन रहा हूँ, सो ऑडियो चल रहा था, तो चलो मैं फिर से पढ़ता हूँ। और जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। तब तक वो इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक इसका देहांतरण होते रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे, अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वो भाव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा पेज में, राइट पेज में, इसमें से पढ़िए पॉइंट जो है ना। अंत ये ज्ञान ही कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए प्राप्त नहीं। जो आत्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भाव बंधन से उभरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भक्ति होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पुण्य ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाला है, ठीक है। बिना कृष्ण भावना मृत के केवल कर्मों के प्रति प्रत्याग से बुद्धिजीवी का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। किंतु कृष्ण भावना भक्ति कर्मकर्ता को शर्त सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, इसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अंत कृष्ण भावना भवित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना मृत से रहित संन्यास संपूर्ण है, जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति स्मृत सिंधु में पुष्टि की है। कुछ यार प्रॉपर हिंदी क्यों नहीं यार, आधा चीज़ समझ में आ रहा है, आधा चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर फिर से संस्कृत कहा गया है एंड मुझे लिटरली नहीं आता है, काश इंग्लिश में रहता। ठीक है, चलो हिंदी में पढ़ता हूँ। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है, तो उनका संन्यास पूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब वो ज्ञात हो कि संसार के प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता। तो मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका भाव अपना कुछ भी नहीं है। तो फिर संन्यास का प्रश्न ही क्या होता है। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण ने की है, वह नित्य सन्यासी है, परंतु प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अंत उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भवती होकर इस प्रकार का पुण्य कार्य मायावती सन्यासी के कुतुर्म प्रयाग से कहीं उत्तम है, ठीक है। ठीक है, तीसरा स्टेंजा है। श्री
में तो क्रम फलों से घृणा करता है, ना क्रम फलों की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी हो जाना जाता है। अमावधि मुझे समझ में नहीं आया यार, मैं कैसे समझूँ इस भगवत गीता को। पढ़ना इज लेके पढ़ना इज नॉट गुड राइट। आप एक एक चीज़ समझ रहे हो तब ओके क्या कहना चाह रहा है।